हमारे देश के इतिहास में जब भी बहादुर महिला का नाम लिया जाता है तो हमें बहुत ही कम महिलाओं के नाम याद आते हैं। जिनके नाम याद आते हैं उनमें से भी बहुत कम के बारे में हमें जानकारी होती है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन हमारे देश में उनके जैसे एक और बहादुर महिला हुआ करती थी। वो महाराष्ट्र की बहादुर महिला रानी ताराबाई थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी राजा बने। संभाजी महाराज को 1689 में औरंगजेब ने पकड़ लिया और फिर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी महाराज का छोटा बेटा शिवाजी द्वितीय, जो बहुत छोटा था, अब आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन औरंगजेब ने इस बच्चे का अपहरण कर दिया। लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु और उनके पुत्र के अपहरण के बाद संभाजी का छोटा भाई राजाराम अर्थात रानी ताराबाई के पति ने मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। लेकिन सन 1700 में किसी बीमारी के कारण राजाराम की मृत्यु हो गई। अब मराठाओं के पास राज्याभिषेक के नाम पर सिर्फ विधवाएं और 2 छोटे छोटे बच्चे ही बचे थे। औरंगजेब पुनः ये सोचकर प्रसन्न हुआ कि आखिरकार मराठा साम्राज्य समाप्त होने को है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो फिर से एक बार गलत साबित होगा, क्योंकि 25 वर्षीय रानी ताराबाई ने सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया, जो सिर्फ 4 वर्ष के थे। अगले कुछ वर्षों तक ताराबाई ने शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। 1700 से 1707 तक उन्होंने उस समय के दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने सैन्य नेतृत्व खरीदने और दुश्मन जनरलों को रिश्वत देने की औरंगजेब की रणनीति सीखी और उसका बचाव किया। उन्होंने उस वक्त बेहतरीन रणनीति तैयार की थी। उनके नेतृत्व में सरसेनापति संताजी घोरपड़े ने मुगल शिविरों पर हमला किया। उन्होंने हथियारों की आपूर्ति, समय पर आगमन और राशन वितरण और घायल सैनिकों से मिलने का विशेष ध्यान रखा। रानी ताराबाई की कहानी और जीवन इस बात का प्रमाण है कि उम्र और खराब हालात ये तय नहीं करते कि कोई अपना जीवन कैसे जिएगा। अपने 86 वर्षों के लंबे जीवन काल में ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य के उत्थान, उसके गौरवशाली वर्षों, साम्राज्य के पतन और उसके पुनरुद्धार की गवाह रही। इन सबसे ऊपर ताराबाई पानीपत की तीसरी लड़ाई की भी गवाह थी, जो एक समय के गौरवशाली मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। इस लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई कि कुछ ही महीनों बाद महारानी ताराबाई भोसले का निधन हो गया। अफसोस की बात है कि अब बहुत कम लोगों को उनका नाम याद है और उनकी समाधि सतारा माहुली में है। पुर्तगालियों ने उन्हें मराठा रानी की उपाधि दी। इसने उन्हें अपने समय की अन्य महिलाओं से अलग बना दिया। रानी ताराबाई की वीरता, साहस और नेतृत्व क्षमता भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। ऐसी उल्लेखनीय महिलाओं के नाम हमेशा साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे।